ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 10 सेकेंड में न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी को पटखनी देकर 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो वहीं 10 सेकेंड में न्यूज की शुरुआत इसी के साथ करते हैं और बताते हैं कि कौन हो सकता है सीएम और कब होगा दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण। जल्द साफ हो सकता है दिल्ली के सीएम फेस का चेहरा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर 19 फरवरी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हो सकता है बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, अब तक तस्वीर साफ नहीं। एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी। 3 नाम रेस में सबसे आगे, रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और जितेंद्र महाजन में कोई भी बन सकता है सीएम का चेहरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का नाम रेस में आगे। वहीं एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रेखा गुप्ता ने कहा, शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली का विकास है मुख्य मकसद। दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने स्वागत समारोह में हमारा सीएम कैसा हो, मोहन सिंह बिष्ट जैसा हो के नारे लगे। सीएम बनने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले मोहन बिष्ट, पार्टी तय करेगी सीएम का चेहरा। मनीष सिसोदिया को चुनाव हराने वाले तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा, मेरी कोई भी तमन्ना नहीं, विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। नरेंद्र मोदी अमित शाह जो फैसला लेंगे उसी फैसले पर फूल चढ़ाएंगे। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले सीएम की कुर्सी गई और फिर सत्ता से आम आदमी पार्टी की विदाई भी हो गई। अब शीश महल की सीवीसी जांच की खबर सामने आ रही है। 10 सेकंड में देखिए इसी से जुड़ी बड़ी खबरें। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, अगले 2 से 3 दिन में तय हो जाएगा दिल्ली के सीएम का चयन। सीवीसी की जांच पर कहा, दिल्ली में बहुत घोटाले हुए, जांच में आएगा सब कुछ सामने। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। सीवीसी ने केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण की जांच के आदेश दिए। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की। शीश महल की सीवीसी जांच के आदेश के बाद हमलावर हुई बीजेपी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। शीश महल की सीवीसी की जांच के लिए शिकायतकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीवीसी का धन्यवाद जो इस पर कार्यवाही हो रही है। 4-5 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला तैयार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को जारी किया है नोटिस। मुख्य सचिव ने गैर सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने की थी गैर सरकारी कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से खबर, नई सरकार बनते ही गैर सरकारी कर्मियों पर गिर सकती है गाज। और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में क्या अपडेट है? महाराष्ट्र सरकार कौन सा नया कानून लाने को की तैयारी में है? और संपर्क से बाहर चल रहे रणवीर इलाहाबादिया कहां थे गायब? अब दिन भर की बड़ी खबरें देखिए 10 सेकेंड न्यूज में। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू की जांच में 122 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी हितेश मेहता को समन भेजा है। वहीं ईओडब्ल्यू ने बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल भी मांगी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाएगी। तो वहीं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंद मेहता पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आरबीआई ने बैंक में जमा निकासी पर भी रोक लगा दी। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। 7 सदस्यीय कमेटी का गठन। हर पहलू पर चर्चा के बाद सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कैंसर पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। कहा, कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सरकार हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। समय पर इलाज कराने से कैंसर पर जीत संभव होगा।
और आज रात अमेरिका से भारत लौटेंगे 119 अवैध प्रवासी। अमृतसर में विमान की होगी लैंडिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कई सवाल उठाए। सीतापुर में मंदिर और मस्जिद दोनों पर चल रहा है बुलडोजर। NH 30 पर सिंधौली में फ्लाईओवर का चल रहा है काम। 127 साल पुरानी जामा मस्जिद और 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर जमींदोज। प्रशासन ने दोनों को शिफ्ट करने का आश्वासन देकर लोगों की रजामंदी से कार्रवाई की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई अपनी शादी के बाद भी पाकिस्तान गई थी। उनकी ISI के साथ कनेक्शन के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा, कल असम कैबिनेट की बैठक में इसकी जांच के लिए SIT बनाने का फैसला लेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तो लोग मुझे मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं आम आदमी हूं और अब मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मतलब अब मैं समर्पित आम आदमी हूं। और आस्था के महाकुंभ में रोजाना करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज चिराग पासवान, हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रयागराज संगम में स्नान किया। डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 51 करोड़ के पार पहुंचा है। अब देखिए संगम में अमृत स्नान से जुड़ी बड़ी खबरें सिर्फ 10 सेकंड। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए लोगों का पहुंचना जारी है। अब तक 51 करोड़ 47 लाख से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। रात 8 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महाकुंभ में स्नान किया। महाकुंभ का आज 34वां दिन रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने त्रिवेणी तट पर आस्था की डुबकी लगाई। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अभी तक 11 दिन शेष। संगम स्नान से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे परमार्थ निकेतन आश्रम। स्वामी चिदानंद स्वामी जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। कहा, भगदड़ में मारे गए लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे रही सरकार। मिसमैनेजमेंट छिपाने के लिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का भी आंकड़ा गलत बता रही है सरकार। अब तक 60 करोड़ लोगों ने महास्नान किया। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश के महाकुंभ पर उठाए गए सवालों पर पलटवार। बोले, हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गंगा मैया की कृपा से महाकुंभ का यूपी सरकार ने सफल आयोजन कराया है। अखिलेश महाकुंभ को लेकर हमेशा जहरीले बयान देते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गंगा मैया की असीम कृपा से अपने जन्मदिन पर महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रयागराज कुंभ के साथ साथ अयोध्या और वाराणसी में भी बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। देश के अन्य धार्मिक स्थलों से भी जुड़ी अहम खबर देखिए 10 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे कटरा। वहीं माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचकर रामलला के कर रहे दर्शन। श्रद्धालु लगा रहे जय श्री राम के जयकारे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की सनातन धर्म यात्रा का समापन हुआ। मुरुगन मंदिर के पदाधिकारियों पुजारियों ने पवन कल्याण को सम्मानित किया। मंदिर में विशेष पूजा करवाई। और अब 10 सेकंड न्यूज में देखिए हादसों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। यूपी के बिजनौर में पुलिसकर्मी के बेटे की दबंगई। देर रात रोड पर खड़ी कारों के तोड़े शीशे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दबंगई की करतूत। यूपी के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खड़े ट्रक से टकराई बस। टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग। बस में सवार 12 यात्री, ड्राइवर घायल। 4 लोगों की हालत बताई जा रही है गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बस में लगी आग। एक यात्री की जलकर दर्दनाक मौत। 52 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। फिरोजाबाद से राजस्थान के नागौर जा रही थी बस। नोएडा के सेक्टर 44 में पॉलीप्लास्ट कंपनी में लगी भीषण आग। फायर की टीम की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का नुकसान।
प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, 19 लोग घायल। बोलेरो और बस की आमने सामने टक्कर में हुआ हादसा, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले श्रद्धालु। प्रयागराज में 10 लोगों की दर्दनाक मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, घायलों के त्वरित इलाज के निर्देश दिए। मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत डीएम और अन्य अधिकारी मौजूद। यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। यूपी के गाजीपुर में नेपाल के यात्रियों से भारी अनियंत्रित होकर बस पलटी, वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर हुआ हादसा, वाराणसी जा रही थी बस, हादसे में 1 की मौत, 24 यात्री घायल। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार पुलिस बूथ से जा टकराई, कार का टायर फटने से हुआ हादसा, नशे में धुत बताया जा रहा कार का चालक कार छोड़कर मौके से फरार, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। और अब 10 सेकेंड में मौसम का हाल, पहाड़ों पर फिर मौसम ने ली है करवट, हिमाचल में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज। फटाफट देखिए बर्फबारी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। रेल मंत्रालय ने कश्मीर में बर्फबारी के बीच चलती ट्रेन का वीडियो जारी किया है। बर्फ के बीच दौड़ती नजर आ रही ट्रेन, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच चलती हुई ट्रेन का अद्भुत नजारा। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, अडर टनल और लाहौल स्पीति में बर्फबारी, मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की जताई आशंका, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन, वाहन चालकों को सतर्क रहने की हिदायत, इलाके में बर्फबारी से बढ़ रही है ठंड।